अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नई एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ये भी एक्सरसाइज जो है इसके अंदर भी आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम अपने सवाल के ऊपर इसको जब अप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। हम इन दोनों की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपको फैक्टराइजेशन ऑफ, पहला नंबर कौन सा जी, 21x का स्क्वायर y इज इक्वल टू। अब बेटा फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो 21 की अगर आप फैक्टराइजेशन करना है तो 21 किस टेबल में आता है, सवाल ये है। 21 3 7 कितना होता है, 21 होता है। तो आपने क्या लिखना है, 3 × 7। ठीक है, ये मैंने 21 की फैक्टराइजेशन लिख दी, 3 × 7। आगे x का स्क्वायर है। x के स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई का साइन ये लगा लें और x के लिए आप इस तरह का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपने x को क्या किया, 2 बार मल्टीप्लाई कर। ये देखिए, मैंने x को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो x का स्क्वायर बन जाएगा। और ये 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 बन जाएगा। आगे क्या, मल्टीप्लाई बाय y, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के आगे हम लगा देते हैं y। तो ये आपने क्या किया जी, ये आपने फैक्टराइजेशन कर दी है किस चीज़ की, 21x² y की फैक्टराइजेशन आ गई। अगर आप इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 21x² y बन जाता है। तो इधर मैं एक साइड पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये साइन शो कर रहा है मल्टीप्लाई को, ये जितने भी हम सवाल करेंगे उसके अंदर। ठीक है, और ये साइन शो करेगा, ये आपको बताएगा किसके बारे में, सिंपल x के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने, ना मिक्सअप करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये आपके पास x का साइन है। तो मैंने क्या किया जी, ये दोनों x के साइन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये एक x है, ये दूसरा x है, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। अब दूसरा नंबर कौन सा, हम इसकी भी फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं। आप इधर लिखें फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखें 35 कौन से टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर आप 35 की बात करो तो बेटा ये 5 7 होता है 35, यानी 5 को 7 के साथ ज़रब करें तो आता है 35। आगे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय x का ये वाला साइन आपने यूज़ करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय y² का मतलब है कि आपने y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए जी, ये y का स्क्वायर बन जाता है, ये x बन जाता है और ये 5 7 35 बन जाता है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ तक तो आपका काम हो गया कि आपके पास जो दो गिवन नंबर्स थे आपने इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली है। 21x² y की भी फैक्टराइजेशन लिख ली है और 35xy² की भी आपने फैक्टराइजेशन क्या कर ली है, लिख ली है। ये मैंने समझाने के लिए अंडरलाइन किया, आपने नहीं करना, आपने सिंपल इसको लिखना है। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या, आपने फाइंड क्या करना है, HCF। तो आप इधर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है HCF। अब HCF इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जी, ये आपके पास पहली नंबर जो है ना वो सारे, यानी 21x² y के ये वाले सारे फैक्टर्स हैं और 35xy² के ये वाले सारे फैक्टर्स हैं। अब दोनों में कॉमन कौन से हैं, अगर आप देखें तो 7 इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप क्या करोगे, एक कॉमन फैक्टर लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसलिए 3 आप नहीं लिख सकते। पीछे क्या, x इसमें है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 2x हैं और इसमें 1x है। तो क्या है जी, आपके पास 1x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे जी, या फिर एक और आसान तरीका आप कर लें, वो भी आपको बता देता हूँ। वो क्या तरीका कार है जी, वो ये है कि आप इस तरह से लिख के ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो कॉमन है ना उसको आप इनसर्कल कर लें। जैसे 7 दोनों में आ रहा है तो आप इस तरह से इनसर्कल कर लें, जो चीज़ कॉमन है उसको क्या कर लें,
इंसर्कल कर लें, एक्स भी दोनों में आ रहा है तो मैं इसको भी इंसर्कल कर लेता हूँ। फिर वाई की बात की जाए तो वाई भी इसमें आ रहा है। तो अब ये जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं ना, तो आप इसको लिख लें 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है जी, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, HCF का आंसर आ जाएगा 7xy। यही आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका HCF आ गया है आपके पास, ठीक है जी। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को भी आपने सिंपल इसी तरह से फैक्टराइज करना है, फिर आपके पास इसका भी आंसर निकल आएगा। इधर भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ, कौन सा नंबर है पहला, 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपने अपना फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, वो फार्मूला जो आपको पहले सिखाया गया था। आपको एक फार्मूला बताया था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला आपने जब इसके ऊपर अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। चित्र के ऊपर अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है मैं इसको इधर आपको करके दिखा। ये फार्मूला आपने नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये फार्मूला आपको जुबानी आना चाहिए। पिछले एक्सरसाइज 4.1 में भी ये फार्मूला आपको सिखाया था, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन मैं इधर कर देता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू, इसको 4x² को आप लिख सकते हो 2x² माइनस 9y² को आप लिख सकते हो 3y²। तो a² माइनस b² किसके बराबर आ जाता है बेटा, ये आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, 2x माइनस 3y। अब देखिए ना आपके पास ये वाली वैल्यू a को शो कर रही है, ये वाली सारी वैल्यू b को शो कर रही है। तो इसलिए हमने ये कह के ये हमने फैक्टर्स लिख लिए किस चीज़ के, इस टर्म के लिख लिए। अब हम फैक्टर लिखेंगे ये जो सेकंड टर्म रह गई, यानी कि ये वाली जो टर्म है, तो इसके फैक्टर भी इधर लिख लेते हैं। यानी हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू कौन सी जी, 2x² माइनस 3xy। इसके फैक्टर्स आपने किस तरह से लिखने हैं, इसके फैक्टर्स आपने इस तरह से लिखने हैं कि इनमें से जो कॉमन आता है वो निकाल लें। इनमें से कॉमन क्या आता है जी, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, ठीक है जी। और साथ क्या रह जाएगा, माइनस 3y रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास इस वैल्यू के फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है जी, अब आपने सिंपल सा आपको जो पहले तरीकाकार बताया, अगर इस तरह से करना है इस तरह से कर लो। ये आपने नहीं लगाना चाहते हो, सिंपल यही कर लो, ठीक है। आप इधर लिखोगे कि HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो वो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है। दोनों वैल्यूज़ के अंदर आप गौर करें ना, जो आपके पास पहली वैल्यू थी उसके फैक्टर्स ये वाले 2 बने, ये वाले 2। जो दूसरी वैल्यू है उसके फैक्टर्स ये वाले बने हैं। तो अब आप अगर थोड़ी सी गौर करें, 2x प्लस 3y इसमें है, दूसरे फैक्टर में नहीं है। 2x माइनस 3y इधर भी है और इधर भी है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, यानी इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2x माइनस 3y। यही आपके पास क्या है जी, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।